आदाब नाजरीन, राइट चैनल के फेसबुक लाइव में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ जहीर अब्बास गोरसी। डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नजर। आज सब जिला कोटरंका डाक बंगलों में जन अभियान यानी अवामी मुहिम को लेकर जिला तरक्याती कमिश्नर जनाब नजीर अहमद शेख, SSP जनाब चंदन कोहली, BDC चेयरमैन जावेद चौधरी व दीगर आला ऑफिसरान भी मौजूद थे। इस तकरीब में अवामी मसाइल उजागर किए गए, जहां ब्लॉक के सरपंच व पंच भी शामिल थे और कुछ मसाइल को मौका पर हल किया, बाकी दीगर मसाइल को हल करने की यकीन दहानी भी करवाई। सब जिला कोटरंका में काफी मुद्दत से तरक्याती काम कुछ खास रफ्तार से नहीं हुए हैं। अब तरक्याती कमिश्नर साहब ने कहा कि लोगों के हल मसले का हल निकाला जाएगा और इन्होंने कहा कि बैक टू विलेज थार्ड में शमूलियत की जाए। ये प्रोग्राम लोगों की फलाह बहबूदी के लिए है, लेकिन इसको आला रंग देने में तमाम नुमाइंदों का किरदार रहेगा। मैं आपको एक बात बताऊंगा, कोई किसी की DSC नहीं रोक सकता है, ना किसी सरपंच में पावर है, ना किसी चेयरपर्सन में पावर है, ना किसी DC में पावर है। कोई किसी की रोक सकता। और किसी को यह शक है कि कोई की मेरी जानबूझ किसी DSC रोके, कोई नहीं रोक सकता। इशू आते हैं उसमें। अभी भी हमारे श्रीनगर की 3 पंचायतें नहीं दिख रही है उस पर। अभी भी एक्शन प्लान में 3 नहीं दिख रही। इसका मतलब क्या, वो बोलेंगे हमें पेमेंट नहीं हो रही है, हम क्या करें। ये चीजें नहीं होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। आप पार्ट हो एडमिनिस्ट्रेशन का। अगर आप ही इन चीजों को ऐसे बोलोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट क्या होगा? ये तो पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आपने PHE की बात की और PDD की बात की कि PHE और PDD पे पहले हम जाते थे, बोल मिलते थे। अभी थोड़ा सा गवर्नमेंट ने इनको इन बेचारों को भी टाइट कर लिया है। पहले जो परचेजिंग पावर थी वो एक्शन PHE के पास थी और एक्शन PDD के पास थी। अब इनसे वो पावरें छीन गई हैं सारी। अब इनके पास कुछ नहीं है। अब कोई स्कीम बनेगी, उस स्कीम का टेंडर लगेगा। कोई स्कीम बनेगी, उस स्कीम का टेंडर लगेगा। से आपकी कोई स्कीम थी, स्वाड़ी वाली स्कीम डैमेज हो गई, उस डैमेज रिपोर्ट बनेगी। डैमेज रिपोर्ट बनने के बाद उसका वर्कआउट कास्ट वर्कआउट करेंगे। कास्ट वर्कआउट करने के बाद उसका टेंडर लगेगा। वो जो इनके पास इमीडिएटली वो पाइपें होती थी वो खत्म हो चुकी है। अब मुझे लगता है कोई PHE वालों को बैठा हुआ प्रोक्योरमेंट, ये बैठे प्रोक्योरमेंट बंद होगी। इसी तरह PDD में प्रोक्योरमेंट बंद हो गई है। भाई कोई पोल नहीं परचेज करना। अब जो भी होगा वो सीधा टेंडर लगेगा। टेंडर पे आएगा, जो टेंडर लेगा वही मौके पे जाके काम करेगा। ये PHE की बात है। इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास डिस्ट्रिक्ट प्लान का आता है 70 के 80 लाख रुपया। उसमें कितनी ये पाइपें लेंगे। जल जीवन मिशन हमारा आ रहा है। जल जीवन मिशन में हमने कोई 80,000 लोगों को, जो 80,000 कुंभ को जो है, कुंभा जात को जो हमने कवर करना है, जिसमें हर कुंभे के घर में जो होगा, जो पानी होगा वो नलके का पानी होगा। अभी हमारे सिर्फ 60,000 कुंभा जात जो है उनको नलके का पानी है। बाकी जो पानी जो है वो कॉमन पॉइंट से पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके लिए 1240 करोड़ के जो DPRs थे वो बना के हमने गवर्नमेंट को सबमिट कर दिए। ये ब्लॉक का किस फेज में है? यहाँ जो ओल्ड बुद्धल है वो पहले फेज में है और बाकी वाले ब्लॉक जो है वो आई थिंक दूसरे या तीसरे फेज में है। तो दिसंबर 2022 लास्ट डेट है। दिसंबर 2022 में ऐसा कोई भी घर नहीं होगा आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिसको जो पानी है नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। PHE की प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। बाकी रहा यहाँ पे आपने बात की बिजली का फ्लैट रेट या डबल बिल है। यहाँ बिजली से है कोई, PDD से है कोई? हाँ जाए बताओ जी क्या है डबल बिल क्यों लोगों को? ये यहाँ पे आए हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी लाएंगे बात करेंगे। फ्लैट रेट लगाते हो यहाँ पे आप? तो कैसे लगाते हो? किसी घर में एक बल्ब है। फिर देखो इनका कहना है कि हम लगाते हैं फ्लैट रेट। अगर आपको फ्लैट रेट से बचना तो मीटर लगा लो, मीटर परचेज करो, लगा दो। हमें कोई इतराज नहीं। मीटर पे अगर 10 रुपए की पावर यूज होगी तो हम 10 रुपए का बिल दें। ठीक है। SBM की लाइबिलिटी बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि स्वच्छ भारत मिशन के जो यहाँ पे टैरिफ रेट उनकी लाइबिलिटी है। डिस्ट्रिक्ट की 4 करोड़ की लाइबिलिटी है। वो जैसे पैसा आ जाएगा वो लाइबिलिटी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वो कोई ऐसी बात नहीं है कि पैसा नहीं मिलेगा, वो जरूर मिलेगा पैसा। लेकिन पैसा पिछले साल पैसा आया नहीं इनके पास, इस साल जरूर आएगा पैसा चल रहा है। यहाँ पे बात चली कि हमें जी वो केंद्रीय विद्यालय स्कूल चाहिए। यहाँ तो एक ऑलरेडी आपके पास जवाहर नवोदय विद्यालय ऑलरेडी आपके पास, जवाहर नवोदय विद्यालय आपके पास ऑलरेडी है। एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल सैंक्शन हो गया हुबली में 17 करोड़ का, उसका आपने लैंड ट्रांसफर कर दिया है। मुझे लगता है जल्द से जल्द वो काम शुरू हो जाएगा। हो गया आपका एक और स्कूल वहाँ पे सैंक्शन हो गया 16 करोड़। तो उसका जो है दिल्ली से कोई फर्म आ रही है उसका जो एग्जीक्यूशन करने के लिए, तो अगले साल से वहाँ भी क्लासेस शुरू हो रही हैं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 ऐसे एकलव्य मॉडल स्कूल हैं, एक
एक जो है रजौरी के अंदर है और दूसरा जो है यहाँ पे कोटरंका के अंदर। कुप्पी के अंदर जो लैंड आइडेंटिफाई हुई है 160 कनाल, उस लैंड के डॉक्यूमेंट बना के ऑथेंटिकेट करके गवर्नमेंट को भेज दिए ट्रांसफर करने के लिए। मुझे लगता है जल्दी वो लैंड ट्रांसफर होकर यहाँ पे उसका काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जो है सिर्फ जो हमारे ST के लोग हैं उन्हीं के बच्चे उसमें एडमिशन होगी, लेकिन एडमिशन जो होगी वो ऑन द बेसिस रिटन टेस्ट होगी। प्रिंसिपल भी इसका लगेगा यहीं से लोकल होगा, लोकल स्टाफ यहाँ से एंगेज हो, कुछ स्टाफ वो बाहर से लाएंगे। एक अच्छा रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल होगा, उसमें 50-50 जो है रेशो है, 50 लड़की बच्चियाँ होंगी, 50% जो बच्चे होंगे। अभी इनिशियली वो जो है 60 लोगों का उन्होंने कहा कि 60 लोगों का हम उसमें एडमिशन देंगे। मुझे लगता है इस आने वाले एकेडमिक सेशन में वो भी स्टार्ट हो जाएगा। सर एक सवाल है, ITI कॉलेज था यहाँ कोटरंगा में, वहाँ काम भी शुरू हुआ था, ना वो बिल्डिंग बनी ना वो लंबे इशू है। वो देखो जो मेरे तक इशू है वो मैं बात करूँगा उनसे, वो अलग से ठीक है सर, बहुत अच्छी है, वो एप्लीकेशन बना के दे अभी यहाँ ADC साहब को, ये मुझे फॉरवर्ड कर देंगे, हम आगे भिजवा देंगे। जो जो मेजर इशूज है ना आपके, ठीक है सर, जो बड़े वाले इशूज हैं वो वहाँ पे डिस्कस हो सकते हैं सर। पब्लिकली एक ही है सर, एक मेरी बात रही, ओपनिंग ऑफ JK बैंक और आपने SBI का LDM साहब बैठे हैं, यहाँ से आप प्रपोजल बना के भेजो। यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, मैं भी जो है बात करूँगा। सपोर्ट वाली ऑलरेडी सक्सेस में क्या है सर? सामान पड़ा हुआ है 2 साल से। वो आप कहते जम्मू से आता है, नहीं वो इंटरनल करना अरेंजमेंट कुछ करेंगे, इस पे डिस्कस करूंगा मैं के साथ, हम करेंगे, हम चलवा देंगे सर। 10-12 पंचायतों के सेंटर विलेज बढ़ता है, कुछ ना कुछ करेंगे भाई, कुछ ना कुछ करेंगे सपोर्ट वाली ब्रांच का, कुछ ना कुछ करेंगे। वो मैं वादा नहीं करता, कोशिश करेंगे इनसे बैठ के, इनके जो जोनल हेड है यहाँ पे बैठे उनको बैठा के, अगर 1-2 बंद से चल सकती है ब्रांच तो हम चलाने की कोशिश करेंगे। उसके साथ में एक ATM TD और नंबर गला हो जाए तो वो ATM वो लिख के दो ना आप, वो दिया है सर जनाब, उसमें लिखा है, हाँ बिल्कुल लिखा है, हम कर देंगे। कोई वुडन ब्रिज की बात है, ये कोई कहाँ पे दराजपुटी में जनाब, दराजपुटी में, ये किसने बनाया है सर? ये PWD का, PWD का PWD नहीं, ये फॉरेस्ट में है, PWD का है बनाइए। DPR का बन गया तो करवा देंगे, वो कहते हैं हम DPR बनाएंगे वो करवा देंगे। नायब तहसीलदार की पोस्ट का है हमारे पास, कुछ प्रोफेशनल आए हैं वो भी अंडर ट्रेनिंग है। फिलहाल जो यहाँ पे नायब तहसीलदार है ADC से उसको भेज दो, वो जो है वहाँ पे वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बाकी वाले जो है सर्टिफिकेट बहुत अच्छा। वाइल्ड एनिमल्स की बात आपने की तो वो मैं उनसे बात करूंगा, उसके जाके जो है मुश्ताक से बात करेंगे। तो वो आए हैं वाइल्ड एनिमल वाले, वाइल्ड लाइफ वाले आए हुए हैं। तो ये अभी आप वेट करो, यहाँ अंदर बात करेंगे आपसे क्या है, ठीक है। इशू है बैंक का, कोई कंट्रोल पंचायत का इशू आ रहा है कि वो एरिया सर्विस एरिया चेंज करना है, कर दिया। एक मिनट सुनो यार, सुना तो करो ना यार। वो कहते हैं हमने कंट्रोल इशू कर दिया है, सर्विस एरिया कौन सा रखा आप? कोटरंगा रखा, अब सर्विस एरिया चेंज हो गया है, अब आपको कोटरंगा आना है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट एक अच्छा, काफी सारी स्कीमें ऐसी हैं जो खास करके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हमारे हैं, जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हमारे हैं उनके लिए बहुत सारी स्कीमें हैं। लेकिन बदकिस्मती ये कि आप लोग आगे नहीं आते हो। आज लेबर का यहाँ पे है, काउंटर लगा है। अब इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है, लेबर कार्ड जो बनता है, पहले मैं बताता हूँ लेबर कार्ड क्या होता है। लेबर कार्ड उसका बनता है जो आदमी कंस्ट्रक्शन का काम करता है, मजदूरी करता है। जैसे कि आपकी कोई बिल्डिंग बन रही है, उसमें चाहे वहां पे कोई प्लम्बर का काम कर रहा है, इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा है, जहाँ आपका मिस्त्री है, वहां पर वो सारे के सारे जो भी काम करता है वो कंस्ट्रक्शन वर्कर कहलाता है। उसको कंस्ट्रक्शन वर्कर बोलते हैं। चाहे आपने नरेगा में काम किया है, जहाँ आपने हमारे PDD डिपार्टमेंट है, PHE डिपार्टमेंट है, उनके साथ कोई काम किया है, वो सारे लोग जो हैं वो कंस्ट्रक्शन वर्कर की कैटेगरी में आते हैं। तो उन लोगों का क्या बनता है? लेबर कार्ड। और लेबर कार्ड बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है कि उस आदमी के जिस काम का मैंने बताया, उस काम में कम से कम उस आदमी ने साल में 90 दिन लगाए होने चाहिए। मतलब कम से कम 90 दिन आपने मजदूरी की है तो आप लेबर कार्ड बना सकते हो। दूसरी क्या कंडीशन है? आपकी उम्र जो है 18 साल से लेके 60 साल के बीच में होनी चाहिए। ये 2 कंडीशन है। अगर आप इन 2 चीजों को करते, 2 चीजें आपके पास हैं, तो आप लेबर कार्ड जो है हमारे CRC कोटरंगा है, जिसकी बिल्डिंग 2012 या 13 में सेक्शन हुई, 2017-18 तक जिसका कोई अता पता नहीं रहा। हमारे यहाँ पे नौजवानों ने जुड़कर एक मुहिम चलाई, जिसके वजह से बिल्डिंग का काम शुरू किया गया।
लेकिन पिछले 6-7 महीने से वो बिल्डिंग का काम बंद किया गया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि वो बिल्डिंग का काम शुरू कराया जाए, तो जिसकी वजह से लोगों को मुहैया हासिल हो सके। सर, बड़े मसले हैं, कोटरंका खवास रोड का मसला है, बड़ी बड़ी रोड का मसला है, रोड का लंबा मसला है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आदमी नहाए ना, लेकिन मुंह धोया हुआ जरूर होना चाहिए। हमारे यहाँ कोटरंका खवास रोड जहाँ से शुरू होती है वहां से बहुत बैड कंडीशन। अगर मैं बात करूं यहाँ की तालीम की, तो कई सालों से हम लोग एजुकेशन को लेकर सफर कर रहे हैं। हमारी जो बुनियादी एजुकेशन है हमें वही नहीं मिलती कि यहाँ पर एक केंद्रीय विद्यालय स्कूल यहाँ पर जो है वो होना चाहिए। मैंने जावेद साहब से भी इस बारे में काफी बात की है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कॉलेज का जो अभी तक मामला है, लैंड आइडेंटिफाई है, लेकिन अभी तक काम जो है वो शुरू नहीं हुआ। कि यहाँ पर एक बैंकिंग ब्रांच जो स्मोट में ऑलरेडी सेंक्शन है, ना जाने क्यों वहाँ पर शॉर्ट ऑफिस भी लेकर रखा है, लेकिन अभी तक जेएंड के बैंक जो है वो वहाँ पर खोली नहीं गई। कोटरंका से शाहपुर एक रोड है सर 14 किलोमीटर, जिसमें 4 पंचायतें आती हैं, कोटरंका, करार, लरकोटी, शाहपुर, जिसकी सर कम से कम 10 से 15 हजार की आबादी होगी। और उसके फैक्ट्स ये हैं सर, 2018 में उसका टेंडर हुआ था ब्लैक टॉपिंग का, इस वक्त तक उसकी ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई है। एक तो यहाँ डिपार्टमेंट के अगर कंसर्न लोग आए तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, वो बताएंगे प्रॉब्लम क्या है, मजबूरी क्या है। एक तो ये है सर, और दूसरा ये है सर, काइंडली उनको डायरेक्ट करें, वो हमें टेंटेटिव डेट दे दें। पिछली बार एक्सीएम साहब ने कहा था 1 हफ्ते में शुरू करेंगे, अभी तक नहीं हुआ, 1 हफ्ता हो गया है। जो है एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ, 3 मासूम बच्चों की जाने गई। एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ बहुत तावन किया, मैं बहुत बड़ा उनका मशकूर हूँ, सरकार ने भी किया। लेकिन आज हमारी डीसी साहब से भी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी और एसडी साहब से भी यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों की लाशें जल्द अज जल्द उनको दी जाएं, और जो भी उनके साथ ला के एक सेक्शन के तरीके से जो भी उनको इंसाफ मिलना चाहिए वो भी जल्द अज उनको मिले। सर, दूसरा हमारे पास यहाँ पे ड्रग्स का जो है वो दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है, तो उसमें कोई ऐसा कदम उठाया जाए, कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिसके जरिए जो है वहाँ पे रोकथाम हो सके। हम अपनी गुजारिश यहाँ से ये करते हैं कि हमारी पंचायत में, हमारे इलाके में फला काम जो है उसकी अशद जरूरत है। रोज आप ये कहते हैं, हम तो जो अफसरान या मुलाजिम साहिबान यहाँ होते हैं वो कहते हैं हमारे खिलाफ ये शिकायत हो। अब हम बात ना करें स्टेज से, आपके साथ बात ना करें, तो वो लोग जिन्होंने चुन के हमें भेजा है तो वो कहते हैं कि इनको बात करनी नहीं आती, ये हमारे काम ही नहीं करवा सकते। तो बात करते हैं तो अफसरान साहिबान ये कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ शिकायत करें। 1 लाख की आबादी जो ख्वास से कोटरंका की तरफ से सड़क के साथ जुड़ी हुई है, इस पे बजट भी था, सड़क की हालत नागुफ्ताबह है। इसके अलावा गुजर हॉस्टल की बिल्डिंग यहाँ पे शुरू हुई थी, वो वहां की वहीं पड़ी हुई है, बजट भी था। शायद क्या मामला है, अगर कोई ठेकेदार नहीं करता तो टेंडर कैंसिल किया जाता है, कोपारेट का मामला है। डिग्री कॉलेज यहाँ पे तामीर होना है, डीसी साहब आपकी सरबराही में, उसको भी जल्द तामीर किया जाए। इसके अलावा में नाला पीली जो मंदिरगाला से प्रोड़ी और प्रोड़ी से द्राल, कोटतड़ा से पनेट, कोटतड़ा पीली, रत्ता पड़बाया, चंबीत्रा और प्रोड़ी, गुड़ा सरकारी, मंदिरगाला से जो गुड़ा सरकारी एक सड़क PMSDY का जो प्रोजेक्ट तैयार है उस पर काम शुरू करने की जरूरत है। मेरी गुजारिश होगी, कोटरंका ब्लॉक में मेरे साथी सरपंच के साथ की एग्जैक्टली होगी, शिकायत नहीं, हकीकत है, फैसला नहीं, मशवरा है। कोई भी डिपार्टमेंट को, हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर हो, फॉरेस्ट हो, PWD हो, PMSDY हो, ये सारे डिपार्टमेंट प्लानिंग करते वक्त हमें हमारे साथ ना तो कोई मुशावरत करते हैं, ना हमें शामिल करते हैं। इससे लोगों के सामने हमारी वो साख कमजोर हो जाती रही है, चूंकि हमें लोगों ने बड़ी मेहनत और भरोसे से चुना था। और जनाब, इसमें कोई शक नहीं है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में प्रधान पावरफुल होता है, लेकिन तालमेल का फिकदान है। जब तक डिपार्टमेंट प्रॉपर्ली हमें डील नहीं करेगा, हमारे मसले नहीं सुनेगा, 100 दिन का रोजगार MG नरेगा एक्ट कहता है, लेकिन
कच्ची इमारत पर 16 दिन की हाजिरी लगती है, 2100 रुपया मिलता है, मजदूर बैंक के चक्कर काट के आ जाता है। आया सरपंच ने वो हाजिरी, इस वक्त कितने एस्टीमेट तैयार हो चुके हैं कि वो मजदूर प्रॉपर्ली 200 पे काम करे। फिर आपने कुछ पुलिस को से रिलेटेड पर्टिकुलर मसले उठाए हैं, जैसे कोई एक मसला था इलेक्ट्रिक शॉक किसी को लगाया, करंट लगाया, वो एप्लीकेशन आप लेके आए, जो भी उसमें सही होगा वो कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, आपने ड्रग्स का एक बड़ा मसला उठाया, बिल्कुल आपने ये सही इशू एक उठाया है। 2 दिन पहले भी यहाँ पे एक आदमी की जान गई है। हम इस केस को लेके बहुत पर्टिकुलर है। मैं आज आप सबके सामने कहता हूं, इसकी इन्वेस्टिगेशन एक प्रॉपर तरीके से होगी और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे वो आपके सामने आएंगे। उसके सिवा ड्रग्स पे हम तो काम कर ही रहे हैं, हम अपनी रफ्तार थोड़ी और बढ़ाएंगे, मगर आप हमारी आंखें हैं, आप हमारे काम हैं। आप भी नजर रखें ग्राउंड पे, आप भी अपने बच्चों को समझाएं। ये बच्चे खाली आपके बच्चे नहीं हैं, मत सोचे कि आपके सिर्फ अपने घर के बच्चे, आपके पड़ोस के बच्चे, जिस पे भी आपको लगता है ये ड्रग्स में इन्वॉल्व है। हमारे अलग लेवल्स हैं, हमारे चौकीज हैं, पुलिस स्टेशन हैं, उसके बाद डीएसपी साहब का ऑफिस है, एएसपी साहब का ऑफिस है, मेरा ऑफिस है, डीआईजी साहब का ऑफिस है। जहां पे आपको लगता है किसी एक जगह पे इंफॉर्मेशन जरूर पास ऑन कर दे कि जनाब इस जगह पे शाम को लड़के जो है ड्रग्स लेते हैं, जनाब ये बच्चे जो हैं ये ड्रग्स लेते हैं। आप उसके दुश्मन नहीं है, मगर आप ये भी चाहते हैं कि वो ड्रग्स में इन्वॉल्व ना हो। उसके लिए आप में से 2-3 लोगों ने मुझे कॉल करके उस दिन बताया कि ये बच्चे कहां से ड्रग्स लेते थे, कैसे ये था। हमने वहां पे अपने सिविल में लड़के रखे हुए हैं, हमारा काम चल रहा है। ड्रग्स पे हमारे रिजौरी पुलिस ने काफी अच्छा काम किया है, ये भी मैं आपको साथ में बता देता हूँ। पिछले कुछ दिनों में 11.5 किलो हेरोइन हमने पिछले 15 दिन में बरामद की है, जो आज तक की यहाँ की सबसे बड़ी रिकवरी होगी। मगर उसके साथ हम ये भी नहीं कह सकते कि ड्रग्स बिल्कुल खत्म हो गया और ग्राउंड पे ये नहीं चल रहे हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, मगर साथ में आपका साथ भी चाहेंगे। उसके सिवा चेयरमैन साहब ने एक इशू उठाया है डिस्प्यूट रिड्रेसल का, कि जो छोटे मोटे मसले हैं, मिसाइल हैं, सरपंचिस को इन्वॉल्व करके, पंचिस को इन्वॉल्व करके उनको रिड्रेस किया जाए, ना कि हर बात पे FIR लगाई जाए। किसी हद तक जहां तक कानून हमें साथ देता है, उसके 1-2% ऊपर नीचे तक भी हमारी ये कोशिश रहती है। और ये चीज मैं डाउन द लाइन फिर से एक बार बता दूंगा कि पंचिस को, सरपंचिस को इन्वॉल्व किया जाए। उसके साथ मैं एक और चीज कहूंगा कि जहां पे माइनर ऑफेंसेस है वहां पे ये चीज चल सकती है, मगर जहां पे मेजर ऑफेंसेस है ये चीजें हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल है। FIR लगने के बाद भी हमारा पंचिस और सरपंचिस के साथ और बाकी अवाम के साथ भी एक राब्ता होना चाहिए। एक केस लगने के बाद ना उस फैमिली को हम छोड़ सकते हैं जो एग्रीव्ड है, ना उस फैमिली को छोड़ सकते हैं जो एक्यूज्ड है। हमने आप लोगों के साथ मिलकर ही चलना है। मगर फिर मैं आपको एक बार कहता हूं कि ड्रग्स के मसले में आप हमें इंफॉर्मेशन देते रहें और हम अपने काम करने की रफ्तार बढ़ाते रहें। अगला जो टूर प्रोग्राम मेरा होगा वो ख्वास के लिए होगा, क्योंकि मैंने एसपी साहब ने डिसाइड किया था हम ख्वास जाएंगे, लेकिन क्योंकि ऊपर से इंस्ट्रक्शंस ऐसी आई कि आपने सभी लेवल पे करना है, तो हम चाहेंगे कि बैक टू विलेज का प्रोग्राम खत्म हो जाए। उसके बाद जो है या मैं कोशिश करूंगा कि बैक टू विलेज के दौरान ही एक दिन हम जो है ख्वास का टूर करेंगे और ख्वास की पब्लिक का वहाँ पे जो है वो उनकी बातें सुनेंगे, उनका देखेंगे। मैं आपकी जो खासकर कोटरंग का ख्वास रोड है इस पर मैं लगा हूँ और मेरे लिए एक जो है ये प्रेस्टीज प्रोजेक्ट है। ख्वास कोटरंग का ख्वास रोड और रजौरी थाना मंडी रोड, जो 2 रोडें ऐसी हैं जिन पे काम करने की जरूरत है, इन दोनों पे मैं लगा हूँ। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो मेरे हाथों ये दोनों रोड जो है शुरू हो जाएंगी। एक तो ये शुरू हो चुकी है, वो वाली इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। कोटरंग का शाहपुर PMGSY रोड ब्लैक टॉप, ये तो मैंने बात कर दी है ब्लैक टॉप का, ये ब्लैक टॉप करवा देंगे शुरू। PMGSY खराब है, पिछले दरबार पिछले ना एक्शन साहब इसको शुरू कराओ बस। अगला पब्लिक दरबार में अगर ये इशू यहाँ पे आया फिर एक्शन साहब जवाब देंगे। 30 तारीख का जो पब्लिक दरबार है, अगर उस दिन तक शुरू नहीं हुई तो आप यहाँ बुला ले आना। आप बताना ADC साहब उस दिन यहाँ पे बैठेंगे, इनको बताना कि DC साहब ने कहा था हफ्ते में इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, फिर हम देख रहे हैं।